आपका हर्ज भी ना हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिकॉर्डिंग यहीं पे कर लेती हूँ, ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुफरिदात और को हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तजवीद को पढ़ने के हवाले से रूल्स पता चले हैं हमें, क्योंकि रूल्स हमेशा बाद में बनते हैं। कोई जुबान पहले वजूद में आती है और रूल्स उसके बाद में बनते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि तख्ती नंबर 1 है मुफरिदात की। मुफरद किसे कहते हैं आप जानते हैं? वैसे सही तो लफ्ज होते हैं मुफरद, मुफरद, लेकिन ज्यादातर हम उर्दू जुबान में इसको मुफरिद बोल देते हैं। तो बहरहाल इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मुफरत। और मुफरत का मतलब होता है एक फर्द, जैसे ये फर्द से निकला है ना, एक अकेला। तो ये बुनियादी मुफरदात जो होते हैं ना, ये एक बुनियाद होती है किसी भी जुबान के हरूफ तहज्जी को जानना। यानी कि बेसिक सबसे पहले वो क्या थे जिनसे लफ्ज बनना शुरू हुए। तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो तीन चीजों की मैं आपको बताऊंगी, आपने उनका ख्याल रखना है इन चीजों की अदायगी करते हुए। ये है अलिफ, सब जानते हैं इसको, ये अलिफ है। अगर इसके ऊपर कोई हरकत होगी तो ये अलिफ नहीं रहेगा, ये हमजा बन जाएगा तब। लेकिन अगर ये जिस हालत में आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं है, ना जबर ना जेर ना पेश, तो ये अलिफ कहलाएगा। दूसरी सूरत में जबर जेर पेश होने की सूरत में ये हमजा होगा। ये है बा, इसकी अदायगी हम करेंगे बा, इसको हम बे नहीं कहेंगे। एक चीज का ख्याल रखना है, अरबी जुबान में जब हमने अभी तीन चीजें देखी है ना, उन तीन चीजों को हमने क्या देखा है कि जब हमने जबर को बोलना है यानी फतहा को बोलना है, हमने मुंह से बाहर की तरफ आवाज निकालनी है। ठीक है, हमने मुंह को सीधा रखना है, बा। उसके लिए हमने होठों को स्ट्रेच नहीं करना, फैलाना नहीं। बे, बे की तरफ नहीं जाना, बड़ी ये नहीं होती अरबी में। ठीक है, बा, 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 इस तरह मुंह से सीधी आवाज निकले, होंठ स्ट्रेच होके साइड पे बिल्कुल नहीं आए। ता, आपका मुंह बाहर की तरफ आवाज को फेंके, ये फतहा यानी जबर की अलामत है। लेकिन चूंकि अभी हरूफे तहजी जो है उनके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, इनकी अपनी साउंड भी ऐसे ही है, ता, सा। इसको हम लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। ये अलिफ इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि आपने बोलना इस तरीके से है। बा को बे नहीं बोलना, ता को ते नहीं बोलना, सा को से नहीं बोलना। ये जीम है, ये इसी तरह रहेगा, जीम। इसकी आवाज को थोड़ा सा हम लंबा कर सकते हैं। हा, 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 इसकी आवाज में ठंडक आएगी। ठीक है, इसकी आवाज में ठंडक आएगी। ये मैं आपको मखारिज नहीं बता रही हूं, बल्कि सिर्फ इनसे हरूफ से वाकफियत हो रही है आपकी। ख्वा, ये जो ख्वा है इसको भी हम खे नहीं कहेंगे, हा को हे नहीं कहेंगे या हे नहीं कहेंगे, ख्वा को खे नहीं कहेंगे। दाल, राल, रा, 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 इस तरीके से रा को पुख्ता करेंगे। जा, जा, जा में सीटी की आवाज जरूरी होती है। ये राल और जा का बुनियादी फर्क है। राल, जा, राल, जा, इस तरह ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीन, इसमें भी सीटी की आवाज आती है, सीन, शीन, शीन, सौद, सौद, बौद। कुछ लोग इसको बौद कहते हैं, कुछ लोग इसको ज्वाद कहते हैं। अगर आप इसको ज्वाद भी कहते हैं तब भी आपने इसको बौद कहना, मोटा। ठीक है, पौ, पौ, पौ। आपने ता को पौ और पौ को ता नहीं पढ़ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। पौ, आपको सुनने में ही पता चलेगी किसी मोटी चीज को बुलाया जा रहा है। वॉ, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप जा को पढ़ें या वॉ को पढ़ें, दोनों की अलग अलग आवाज होनी चाहिए। जा, वॉ, जा, वॉ, जा, वॉ। आपको सुनने में ही लगे कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग हर्फ हैं। आइन, इसको मुश्किल तरीन हर्फ कहा जाता है क्योंकि ये वसत हलक से निकलता है। और उर्दू में हमारी ये जगह जो है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हम। आइन, आइन नरमी से निकलता है और हलक के दरमियान में इसकी जगह होती है। वाइन, ये भी नर्म ही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मोटा करके पढ़ते हैं, वाइन, वाइन।
फा, इसको भी हमने वैसे ही पढ़ना, फे नहीं पढ़ना, फा। कॉफ, मोटा, कॉफ। कॉफ, काफ, कॉफ, काफ, कॉफ, काफ, ये दोनों में इस तरीके से आपने फर्क करना है। कहीं पर भी कॉफ जो मोटा है ना, उसको काफ नहीं पढ़ना, ये मायने को चेंज करेगा लाजमी तौर पे। जैसे कॉफ कल्ब, दिल, कल्ब कुत्ता, ये दोनों अलग अलग, अलग अलग आवाज हमें पता चलनी चाहिए। लाम सेम वहीं से जहां से हम उर्दू से पढ़ते हैं, मीम वहीं से जहां से हम उर्दू में पढ़ते हैं, नून वहीं से, वाव, वाव, वाव को हमने होंठ गोल करके बोलना है, वाव। हा, 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 ये उर्दू वाला हा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमजा, इसके ऊपर अगर आप इस शक्ल में इसको देखें या अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो, जबर जेर पेश हो, वो हमजा ही कहलाएगा। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अरबी के हरूफे तहज्जी 28 या 29, इन दोनों में थोड़ी सी डाउट हो जाता है। अगर आप हमजा और अलिफ को एक हर्फ पढ़ेंगे तो फिर वो क्या बनेगा, 28 हरूफ बनेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को अलहदा अलहदा रखते हैं कि अलिफ वो है जिसपे कोई हरकत नहीं है और हमजा वो है जो हरकत वाला अलिफ है, तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे, तो ये फिर बहस खत्म हो जाएगी। और ये है या सिंपल, बड़ी ये नहीं होती अरबी में, ये उर्दू में तो होती है, लेकिन ये या ही होती है, दोनों एक ही होती हैं। आप देख रहे हैं ना, इसको भी या और ये भी या, इसको हम ये पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये उर्दू में, अरबी में बड़ी ये होती ही नहीं, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तीन चीजों को आप देखिए अरबी में, वो आपको नहीं मिलेंगी। क्या क्या आपको नहीं मिलेगा, आप अपने अपने नोट्स के ऊपर लिख सकते हैं। एक, आपको ए नहीं मिलेगा, ए, बड़ी ए से जो बोलते हैं ना हर्फ, बड़ी ए, ए, जैसे बे, ते, से, हे, खे, ये नहीं आपको मिलेगा अरबी में, ठीक है। बड़ी ए क्रॉस कर दें, बड़ी ए है ही नहीं। जब बड़ी ए नहीं है तो बड़ी ए से बोले जाने वाला चंद हर्फ कुरान में आपको ऐसे मिलेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिखा के भेजे थे, जो अल्लाह के नबी ने उसी तरीके से पढ़े। उसके अलावा पूरे कुरान पाक में आपको बड़ी ये नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको ओ नहीं मिलेगा। इंग्लिश हर्फ होते ना ओ, जैसे बा के ऊपर पेश हो तो बा पेश बो कह देते हैं लोग, ये गलत है, ओ नहीं है, बा पेश बू, बू, ठीक है। ये ये चीज जहन में रखनी है आपको, एक ए नहीं मिलेगा, एक ओ नहीं मिलेगा, ये दो चीजें तो आप निकाल दें। बाकी अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो फिर आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा अपनी तिलावत में। आपने पढ़ना है, बगैर वजह के होंठों को फैलाना नहीं है, बा, 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 सिंपल, ता, 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 किसी हर्फ पे बगैर जरूरत के दबाव नहीं डालना, जोर नहीं डालना, लाइट सा पढ़ना है। फा, इसको बहुत नरम करना है। जीम, जीम को, अच्छा, एक एक होगी आपको ओ की आवाज, ठीक है, आपने नहीं पढ़नी। एक होगी आपकी ए की आवाज, आपने नहीं पढ़नी। ए और ओ, इनको हमने बदलना है आ और ऊ से, ये पढ़ी जाएंगी। दूसरी एक चीज आपने जहन में रखनी है, हर लफ्ज का गुन्ना नहीं होगा। आपने हर आवाज को नाक में नहीं लेकर जाना। जैसे बाज लोग हमने देखा है, बा, ता, ता, इस तरह हर एक हर्फ को ना नाक में ले जाते हैं। क्या होता है, फिर उस लफ्ज की खूबसूरती खत्म हो जाती है, उसका हक खत्म हो जाता है। तो ये ख्याल रखना है, तीन चीजें आपने, यही आपसे सवाल भी पूछा जाएगा कि अरबी को सबसे पहले हरूफे तहजी को जब हम अदा करेंगे तो कौन तीन चीजों का आपने टोटल ख्याल रखना है। बाकी सारी चीजें हम रूल्स में सीखेंगे, लेकिन हरूफे तहज्जी में हमने क्या सीखा है, एक तो ओ की आवाज नहीं है, यानी हम ऊ पढ़ेंगे, डबल ओ कर सकते हैं ऊ, वो भी होंठ पूरे गोल करके। हमने किसी भी हर्फ को ओ के साउंड से नहीं पढ़ना, जैसे बापेश बो, तापेश तो, हापेश हो, ये नहीं पढ़ना। और दूसरा हमने क्या नहीं पढ़ना, ए, ए, जैसे बा, बे, ता, ते, ता को से, ये नहीं पढ़ना। बा, ता, फा, अलिफ वाली के साथ मिला के, जैसे ये ऊपर आपको लिखे हुए नजर भी आ रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग को यहीं तक रखूंगी, बाकी क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है रिकॉर्डिंग मैंने ऑन ही नहीं की हुई थी। चले ठीक है, इसको दोबारा रिकॉर्ड, हाँ नहीं रिकॉर्ड है।